हेलो दोस्तों, मैं नसरीन आप सभी के समक्ष यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। जो हमारा फर्स्ट कॉमन पेपर होता है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड करके एक यूनिट है और उसी रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च के क्या उद्देश्य होते हैं, उसके एम और ऑब्जेक्टिव। तो इस टॉपिक के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थर्ड नंबर पे डायग्नोस्टिक रिसर्च और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट रिसर्च। इसमें क्या होता है बेटा, जो सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब है कि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो रिसर्च करने से पहले आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो उस प्रॉब्लम के बारे में आप जानते नहीं हो, केवल आप उस प्रॉब्लम को लेके एक्सप्लोर करते हो। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अभी तक हो चुकी है आप उसको रीड करते हो, उसको पढ़ते हो। मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें यह होता है कि आपने जो भी टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि उसके फीचर्स हो गए, उसको अच्छे से ना इलेबोरेट करना, यानी उस रिसर्च जो आप करने जा रहे हो उसको उस टॉपिक को अच्छे से, उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करना ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसमें ये होता है कि आपने जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम ली है जिसको आप सॉल्व करने वाले हो अपने रिसर्च में, उसके कॉज को ढूंढना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना उसके कॉज को ढूंढना। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो और जिस रिसर्च में किसी कॉज को ढूंढना, किसी कारण को ढूंढा जाता है, उसी को डायग्नोस्टिक रिसर्च बोला जाता है, डायग्नोस करना। और फोर्थ नंबर पे आता है कि जब आपने उस कारण को ढूंढ लिया, उस कारण को ढूंढने के बाद आप टेस्ट करते हो, है ना, आप अपनी रिसर्च को टेस्ट करते हो कि आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो, मतलब कि वो रिसर्च किस बेसिस, मतलब कि वो रिसर्च जो है वो कैसी है, वो स्पेसिफिक होती है कि जर्नल होती है। ठीक है, ये चीज़ उसमें टेस्ट की जाती है। और हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस में ये होता है, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब अभी तो मैं शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। तो जहाँ पर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करी जाती है उसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलते हैं, और इसी हाइपोथेसिस को ही कॉजल रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको डोनेट किया जाता है ई, डी, डी और सी से। ई से हमारा हो जाता है एक्सप्लोरेटरी, डी से हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, और डी से होता है डायग्नोस्टिक, और सी से हो जाता है कॉजल। कॉजल यानी हाइपोथेसिस टेस्ट रिसर्च। तो अभी तो ये शॉर्ट है, इसलिए अभी शॉर्ट में बताया जा रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं रिसर्च करने के, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।